एक समय की बात है। एक छोटे से गांव का नाम था प्रतापपुर। यह गांव हरे भरे खेतों, शांति और अपनी सादगी के लिए जाना जाता था। प्रतापपुर के लोग मेहनती और ईमानदार थे। उनका जीवन सरल था और वे खेती और पशुपालन से अपना जीवन यापन करते थे। गांव के चारों तरफ पहाड़ और जंगल थे, जिससे गांव और भी खूबसूरत दिखता था। हर सुबह जब सूरज की किरणें खेतों पर पड़ती थीं, तो पूरा गांव एक सुनहरे रंग में नहाया हुआ लगता था। गांव का सबसे प्रमुख व्यक्ति था भूषण काका। भूषण काका गांव के सबसे बुजुर्ग और सम्मानित व्यक्ति थे। वह गांव के सभी छोटे बड़े निर्णयों में लोगों का मार्गदर्शन करते थे। उनकी बातों को सभी बड़े ध्यान से सुनते थे, क्योंकि उन्होंने जीवन में बहुत कुछ देखा और सीखा था। उनका मानना था कि गांव का विकास तभी संभव है जब लोग मिलजुल कर काम करेंगे और एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। गांव में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक गांव के पास के पहाड़ों से भयंकर आंधी और बाढ़ आने की खबर मिली। बारिश कई दिनों से लगातार हो रही थी, जिससे नदी का पानी गांव के करीब आ गया था। गांव के लोग पहले तो बहुत डर गए, क्योंकि उनके पास इतनी बड़ी बाढ़ से निपटने का कोई उपाय नहीं था। भूषण काका ने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, यह समय डरने का नहीं, बल्कि एकजुट होकर काम करने का है। हमें मिलकर बाढ़ के पानी को गांव में घुसने से रोकना होगा। हम सभी एकजुट होंगे तो इस आपदा से बच सकते हैं। गांव के सभी लोग मिलकर बाढ़ को रोकने की योजना बनाने लगे। सबसे पहले उन्होंने नदी के किनारे बड़े बड़े पत्थर और मिट्टी के बैग रखकर एक अस्थायी बांध बनाने का काम शुरू किया। गांव के युवा और बुजुर्ग सभी मिलकर इस काम में जुट गए। गांव की महिलाएं खाने पीने की व्यवस्था कर रही थीं, ताकि काम कर रहे लोगों को भोजन मिलता रहे। बांध बनाने का काम दिन रात चल रहा था। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी और गांव के लोग थकान से चूर हो रहे थे, लेकिन किसी ने हार नहीं मानी। लेकिन एक दिन अचानक बांध टूट गया और पानी तेजी से गांव की तरफ बढ़ने लगा। गांव के लोग डर के मारे इधर-उधर भागने लगे। लेकिन भूषण काका ने सबको शांत रहने के लिए कहा। उन्होंने लोगों को एक और योजना बताई। काका ने सुझाव दिया कि पहाड़ के एक किनारे पर एक और अस्थायी बांध बनाया जाए, जिससे पानी का बहाव दूसरी तरफ मुड़ जाए और गांव बच सके। यह एक जोखिम भरा काम था, लेकिन गांव वालों ने काका की बात मानी और तुरंत काम में जुट गए। गांव के युवा और सियासी इस काम में गांव के युवा भी सबसे आगे थे। उनमें से एक था राजू, जो हमेशा से भूषण काका का सबसे बड़ा समर्थक था। राजू ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर बांध बनाने में दिन रात मेहनत की। कई दिन तक संघर्ष करने के बाद आखिरकार गांव के लोगों की मेहनत रंग लाई। बांध मजबूत हो गया और पानी का बहाव दूसरी दिशा में मुड़ गया। गांव की फसलें बच गईं और लोगों के घरों में कोई खास नुकसान नहीं हुआ। गांव के सभी लोग इस सफलता पर बेहद खुश हुए। भूषण काका की समझदारी और गांव के लोगों की एकता ने प्रतापपुर को एक बड़े संकट से बचा लिया था। उस दिन गांव में खुशी का माहौल था। लोग एक दूसरे को धन्यवाद दे रहे थे और भूषण काका की प्रशंसा कर रहे थे। बाढ़ के बाद गांव ने नई शुरुआत की। लोग और भी मेहनत से काम करने लगे और गांव का विकास पहले से भी तेजी से होने लगा। भूषण काका ने गांव में एक नई परंपरा शुरू की। हर साल बाढ़ के समय सभी गांव वाले मिलकर तैयारी करते, ताकि भविष्य में ऐसी कोई आपदा आए तो उससे निपटने के लिए वे तैयार रहें। प्रतापपुर अब एक आदर्श गांव बन चुका था, जहां लोग न सिर्फ शांति और सौहार्द से रहते थे, बल्कि एक दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। गांव का हर व्यक्ति अब एक दूसरे के लिए परिवार जैसा था और यही उनके खुशहाल जीवन का रहस्य था।